हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के दिल में उतरने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। हम इसके उस एक कोर विचार को समझेंगे जो मन की शांति पाने का एक सीधा साधा रास्ता दिखाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मतलब चिंता, तनाव, हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहना, क्या हो सकता है कि इन सब की जड़, इन सब की वजह सिर्फ एक ही हो? कमाल की बात है, ये किताब इसी एक सवाल से शुरू होती है, जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें उस मूल समस्या को समझना होगा, उस बीमारी को जिसकी पहचान ये किताब करती है। जरा सोच कर देखिए, हमारा दिमाग ज्यादातर समय रहता कहाँ है? या तो वो गुजरे हुए कल में होता है, पुरानी बातों पर, गलतियों पर अफसोस कर रहा होता है, या फिर वो आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है ना? हम एक पेंडुलम की तरह बस अतीत और भविष्य के बीच झूलते रहते हैं। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ है। चिंता, तनाव और एक ऐसी जिंदगी जिसे हम कभी जी ही नहीं पाते। हम हमेशा यहाँ और अभी से गायब रहते हैं। टोले कहते हैं कि असल में यही हमारे मन की सबसे बड़ी बीमारी है। तो ठीक है, अगर ये एक बीमारी है तो फिर इसका इलाज क्या है ना? और बस यही सवाल हमें इस किताब के सबसे बड़े, सबसे गहरे राज की तरफ ले जाता है। और वो राज ये है, हमें अपने देखने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। असलियत, जिससे हम असल जिंदगी कहते हैं, वो ना तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में। वो है बस अभी, इसी पल में। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जो बीत गया वो तो बस एक याद है ना? और जो आने वाला है वो सिर्फ एक ख्याल, एक कल्पना है। तो असल में हमारे हाथ में क्या है? वो कौन सी चीज है जो सच में मौजूद है? वो है सिर्फ और सिर्फ ये पल, अब। लेकिन अगर ये इतना ही सीधा साधा है तो फिर हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? क्यों इतना मुश्किल लगता है? अच्छा सवाल है। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट पर जो हमें इस पल में जीने ही नहीं देती। एकहार्ट टोले इसे ईगो या अहंकार का नाम देते हैं। अब ये क्या है? ये है हमारे दिमाग के अंदर की वो आवाज, वो कमेंट्री जो 2400 घंटे चलती रहती है। ये आवाज ही है जो हमें खींचकर या तो पुराने किस्सों में ले जाती है या आने वाले कल के डर में। असल में ये इसी पर जीती है। इसे अभी में रहना पसंद ही नहीं है। और मजे की बात पता है क्या है? इससे निपटने का पहला तरीका इससे लड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ इसे देखना है, सिर्फ जागरूक हो जाना है। जिस पल कोई ये नोटिस करने लगता है कि अरे, ये तो मेरा मन है जो मुझे कहीं और खींच रहा है, बस समझ लीजिए असली बदलाव वहीं से शुरू हो जाता है। तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन इसे रोज की जिंदगी में अपनाएं कैसे? सवाल तो यही है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो किताब में बताए गए हैं। और ये तरीके बहुत ही आसान हैं। जैसे जब भी तनाव महसूस हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान ले आएं। या जब भी लगे कि मन कहीं और भाग रहा है तो उसे डांटने के बजाय प्यार से, धीरे से वापस इसी पल में ले आएं। किसी भी काम को करते हुए, चाहे बर्तन धोना हो या चाय पीना, बस उसी में पूरी तरह से डूब जाएं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। और जब हम ये करना शुरू करते हैं तो होता क्या है? इसका जो नतीजा है वही इस किताब का निचोड़ है, उसका असली सार है। और वो है अभी में जीने की शक्ति को हासिल करना। सबसे पहली चीज जो होती है वो है आज़ादी। वो सारा बोझ जो हम अपने कंधों पर लेकर घूम रहे होते हैं, पुरानी बातों का, गलतियों का, वो सब उतर जाता है। हम अतीत से, उसके बोझ से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। और फिर दूसरी आज़ादी मिलती है भविष्य से। वो सारी चिंताएं, वो क्या होगा, कैसे होगा वाले सवाल, वो सब शांत हो जाते हैं। हम उस चीज के लिए परेशान होना छोड़ देते हैं जो अभी आई ही नहीं है। और इन दोनों बोझों के उतरते ही हमें वो एहसास होता है जो शायद हम हमेशा से जानते थे पर महसूस नहीं कर पाते थे, कि जिंदगी कल नहीं थी और कल नहीं होगी। जिंदगी तो बस अब है, ठीक अभी, इसी एक पल में। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर खत्म करते हैं। अगली बार जब भी मन परेशान हो, बेचैन हो, तो बस रुककर खुद से पूछना है, क्या इस पल में ठीक अभी कोई प्रॉब्लम है
यकीन मानिए ज्यादातर मौकों पर जवाब मिलेगा नहीं। और दोस्तों, बस यही है द पावर ऑफ नाउ।